चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबका? सबको गुड इवनिंग, बढ़िया वाला, झकास वाला, जबरदस्त वाला, जिंदाबाद वाला गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? उम्मीद भरोसा विश्वास के सब एकदम मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। अब हम लोग विषय की तरफ बढ़ते हैं। विषय की तरफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको रियल में क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट मींस लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति कहने का मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब लोकतंत्र में राजनीति कैसे होती है, लोकतंत्र में राजनीति कैसे होती है। ये जो पूरा बुक है आपका, देखिए मेरे पास बुक है आपका, न्यू बुक अभी अभी आया है हमारे पास, देख लो भाई, सबको इस बुक को देख लो। यही है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 कक्षा 10। तो ध्यान देना बाबू, तो ये लोकतांत्रिक राजनीति है और इसमें कुल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान देना है, बातचीत कम करेंगे और काम की बात ज्यादा करेंगे। कहा कि आज की इस क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा कि पॉलिटिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है, इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पढ़ना क्या है। बुक का नाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्यों पढ़ा, इनमें कौन कौन से तथ्य हमको जानने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का अंदाज ही यही है कि हम आकर के सीधा चैप्टर नहीं उठाते हैं, हम सबसे पहले सिलेबस बताते हैं आपको कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ताकि सिलेबस के दौरान ही आपको आधे से ज्यादा चीजों की जानकारी मिल जाए कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलिए उस दौर में चलते हैं, उस तरफ चलते हैं। इससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि इस बुक का नाम क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और जनरली आप क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, या इसको आप सिविक्स के रूप में भी जानते हैं, सिविक्स के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलो चलो, तो सिविक्स के रूप में भी जानते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान यहां पर देना है कि इस बुक का नाम लोकतांत्रिक राजनीति या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्यों पड़ी। इस बुक का नाम जो है लोकतांत्रिक राजनीति दैट मींस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्यों पड़ी। तो उस ओर हम लोग चलते हैं और अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना, यहां पर सबको ध्यान देना बाबू, एक कमेंट नहीं करेंगे फालतू का। देखो तो कमेंट नहीं करना है फालतू का, फालतू का। अब स्मार्ट है तो स्मार्ट लगभग करेंगे, नहीं बताओ इसमें कौन सी बात है? ब्याह शादी करना है क्या? बताओ तो, है? ध्यान देना यहां पर बोर्ड पे, बस बोर्ड पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से एकदम मजा आ जाएगा। इस बुक का नाम क्या है बाबू? लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक 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 राजनीति, राजनीति। चलिए, लोकतांत्रिक राजनीति मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ध्यान दीजिएगा यहां पर, लोकतांत्रिक राजनीति बोले या इसी को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, दिख रहा होगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए इस बुक का नाम आखिर लोकतांत्रिक राजनीति क्यों पड़ा, इस बुक का नाम आखिर लोकतांत्रिक राजनीति क्यों पड़ा? तो ध्यान देना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपको जानना है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चा लोग, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? ध्यान देना यहां पर, बोलो ना सर क्या पढ़े हैं? तो 9th में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है किसके बारे में? संविधान के बारे में, संविधान, संविधान। ठीक है, और इससे पहले आपने पढ़ा है, संविधान से पहले आपने पढ़ा है लोकतंत्र, लोकतंत्र। आपने पढ़ा है क्या? लोकतंत्र के बारे में 9th क्लास में, और इसी के अंतर्गत आपने संविधान को भी पढ़ा है, संविधान के बारे में भी जाना है। अब ध्यान दीजिए, लोकतंत्र का विशेषण है लोकतांत्रिक, बात समझ रहे हैं? लोकतंत्र का विशेषण क्या हो गया? लोकतांत्रिक। अब समझिएगा, लोकतंत्र अपनाने वाला जो देश होता है ना, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक देश। ठीक है, लोकतांत्रिक देश। ठीक है, तो लोकतंत्र अपनाने वाला जो देश होता है उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक देश। और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, मतलब राज्य को चलाने के लिए कौन कौन सी नीति है, दैट मींस राजनीति। नहीं, राज्य को चलाने के लिए जो सब नीति होती है, विभिन्न प्रकार की नीतियां हैं, वही क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। तो ध्यान देंगे तो कि कौन सी नीति हमको देखना है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स देखनी है, राजनीति देखनी है, मतलब लोकतंत्र में कैसी राजनीति होती है। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बता दूं यहां पर, बच्चा लोग, सुगा लोग, पंछी लोग ध्यान देंगे, जो शासन होता है ना, शासन, ध्यान देंगे, शासन जो है ना, शासन के कई रूप हैं, कई रूप हैं, शासन के कई रूप हैं। ध्यान देंगे, कौन कौन से रूप है शासन के? कौन कौन से रूप है शासन के? जैसे एकात्मक शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन,
संघात्मक शासन, अध्यक्षीय शासन, अध्यक्षीय शासन, ठीक है। इनके अलावे भी बहुत सारा राजतंत्र, जैसे राजतंत्र हो गया। इसके अलावे एक होता है तानाशाही तंत्र, ठीक है, तानाशाही तंत्र। ये सब भी शासन के एक रूप है। शासन के क्या है बाबू? रूप है, ध्यान देंगे। तानाशाही तंत्र। एकात्मक शासन में क्या होता है? एक ही सरकार होती है, एक ही सरकार और एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति का शासन। संघात्मक शासन में सरकार के 2 स्तर होते हैं। अध्यक्षीय शासन में जैसे राष्ट्रपति जो होता है ना, मतलब जो निर्वाचित व्यक्ति होता है वही क्या होता है? देश का प्रधान होता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। राजतंत्र में राजा का तंत्र होता है, राजा का शासन होता है। तानाशाही में एक व्यक्ति के द्वारा पूरे देश में शासन संचालित किया जाता है, उसी का जो मतलब उसका बोली जो होता है वही कानून हो जाता है तानाशाही तंत्र में, ठीक है। तानाशाही तंत्र में जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, हिटलर एक तानाशाह थे। हिटलर क्या थे? एक तानाशाह थे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको जानना क्या है? यहां पर हमको जानना है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीति इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर सबको बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लोकतंत्र के बारे में आप जानते हैं। लोकतंत्र, व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र किसको कहते हैं? चलो, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो इस लोकतंत्र में क्या होता है? देखो, जनता होता है, जनता का होता है, जनता द्वारा होता है और जनता के लिए होता है, जनता के लिए। ध्यान देना, शासन इसमें कैसे होता है? लोकतंत्र में ध्यान दो, लोकतंत्र है ये बाबू क्या है? यह है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में शासन कैसे होगा? तो जनता का होगा, जनता द्वारा होगा और जनता के लिए होगा। कहने का मतलब यहां पर प्रतिनिधि शासन करते हैं, प्रतिनिधि शासन करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं शासन? तो प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है लोकतंत्र में। जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए नहीं, ठीक है। तो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। कहने का मतलब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो जनता का हो गया, जनता द्वारा तो वही प्रतिनिधि शासन करता है किस पर? तो जनता के लिए शासन वह करता है, जनता पर शासन करता है। इसलिए कहते हैं लोकतंत्र की फेमस परिभाषा क्या है? अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने देने का काम किया कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, जनता के लिए शासन है। इसी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र की परिभाषा की अगर बात की जाए तो अब्राहम लिंकन की ये जो पंक्ति है बहुत ही सटीक है। अब्राहम लिंकन की जो ये पंक्ति है बाबू बहुत सटीक है। क्या है पंक्ति? ध्यान देना, यहां पर बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, दिखेगा एकदम मस्त से दिखेगा। क्या है पंक्ति? कि जनता द्वारा और जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासन जो है लोकतंत्रात्मक शासन ही है, ठीक है। दुनिया का सबसे बेहतर शासन कौन सा है? लोकतंत्रात्मक शासन है। सबसे लोकप्रिय शासन लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक शासन कौन सी शासन? लोकतांत्रिक शासन। तो सबसे लोकप्रिय शासन कौन है? लोकतांत्रिक शासन है। अब समझिएगा, भारत की अगर बात की जाए, देखिए अभी हम विषय पे नहीं आए हैं, पहले हम आपको एकदम हम अपने आप में ढाल रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए, यह है अपना भारत, यह कौन? इंडिया है। ये अपना, यह कौन? इंडिया। ये अपना भारत है, यानी
यानी बोले तो इंडिया है अपना, इंडिया। भारत बोले तो इंडिया है। और भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। चलिए आगे देखिए, भारत, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो इतिहास है बहुत पुराना है। और लिच्छवी गणतंत्र से इनका, भारत में लोकतंत्र का इतिहास अगर देखा जाए तो भारत में लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। प्राचीन समय में लिच्छवी गणतंत्र देखने को, लिच्छवी गणतंत्र, ध्यान देना, लिच्छवी गणतंत्र लोकतांत्रिक शासन का उदाहरण पेश करती है। चलिए, आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत, आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत कहां से मानी जाती है? अमेरिका से मानी जाती है। तो आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुई। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है नुनू लोग। जो भारत है ना, ये जो अपना प्यारा सा भारत है, ये जो अपना भारत है, अपना प्यारा सा भारत है, नहीं, ये जो अपना प्यारा सा भारत है, यहां पर ये जो भारत है, भारत में आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत, आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत आजादी के बाद, आजादी से मानी जाती है। आजादी के बाद मानी जाती है। ठीक है, भारत में ध्यान देना, भारत में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र हैं। ठीक है, भारत में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत एक गणतंत्र भी है। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। गणतंत्रात्मक देश किसको कहते हैं? देखो, गणतंत्र किसको कहते हैं? गणतंत्र किसको कहते हैं? ध्यान देना, जो गणतंत्र होता है ना बाबू, गणतंत्र उस देश को कहते हैं, गणतंत्र उस देश को कहा जाता है जिस देश का संवैधानिक प्रधान
निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है, उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। तो भारत क्या है? एक गणतंत्रात्मक देश है। भारत क्या है? एक गणतंत्रात्मक देश है। भारत में कैसी शासन है? तो संवैधानिक प्रधान जो है भारत के, वह क्या है? निर्वाचित हैं। तो भारत के संवैधानिक प्रधान, ध्यान देना, भारत के संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान, तो भारत के संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित है, निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित। ये सब चीज आप 9th में ही पढ़े हैं, सब चीज आप 9th में ही पढ़े हैं। करते हैं सब लोग अपना छाप लिए होंगे, सब लोग क्या किए होंगे? छाप लिए होंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति यानी निर्वाचित होते हैं, जो राष्ट्रपति हैं वह निर्वाचित होते हैं, इसीलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है। भारत लोकतंत्र भी है और भारत गणतंत्र भी है, दोनों है। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो यहां से एक प्रश्न फिर उठेगा कि भारत, देखो ये सब प्रश्न ही है बाबू, ये सब प्रश्न ही है अपने आप में, ऑल दीज आर ऑल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्या है? भारत है अपना, ये है अपना भारत। और ध्यान देंगे इस भारत के बारे में आप कि भारत जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश है, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश है। अब ध्यान देना, यहां से एक और बात जानना है हमको। क्या जानना है? बोलो गुरुजी, क्या जानेंगे? यहां से जानना है भारत में संघीय शासन है। भारत में संघीय शासन है। भारत में कैसी शासन है? संघीय शासन। संघीय शासन का अर्थ अगर देखें हम लोग, तो संघीय शासन का अर्थ, इसका अर्थ होता है, ध्यान देना, इसका अर्थ होता है क्या? 2 स्तर की सरकार। संघीय सरकार का मतलब होता है 2 स्तर की सरकार। केंद्र स्तर पर सरकार, केंद्र सरकार, और राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तो भारत कैसा देश है? संघीय सरकार है। लेकिन यहां एक लाइन और लिखेंगे कि भारत एक विशेष प्रकार का संघीय देश है, ठीक है। भारत एक विशेष प्रकार का संघीय देश है जहां पर 3 स्तर की सरकार है, ठीक है। तो यहां पर एक और बात लिखना है कि भारत एक विशेष प्रकार का संघीय देश है। यहां त्रिस्तरीय सरकार है, यहां जो है त्रिस्तरीय सरकार है। यहां कितने स्तर की सरकार है? तो 3 स्तर की सरकार है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन स्तर की सरकार है यहां पर। 1 नंबर में केंद्र स्तर, दूसरा नंबर राज्य स्तर, और तीसरा नंबर है स्थानीय स्तर। ध्यान देना है। केंद्र स्तर पर देखेंगे तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थानीय सरकार है ना बाबू, स्थानीय सरकार जो है, लोकल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार। तो स्थानीय स्तर की सरकार, ध्यान देना है, स्थानीय स्तर की जो सरकार है ना, स्थानीय स्तर की सरकार, यहां तक अगर लिख लिए हो तो आगे की बातों को हम आगे लिखते हैं, ये दिल कह रहा है रिश्ता जोड़ लूं। ध्यान देना, स्थानीय स्तर की सरकार को अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, स्थानीय स्तर की सरकार, एक है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था, एक है पंचायती राज
व्यवस्था, एक है पंचायती राज व्यवस्था। चलो अगला ही पेज पे देखते हैं, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इसी को क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस। ठीक है, यह है लोकल गवर्नमेंट और यह है लोकल गवर्नेंस। ठीक है, स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन। अब देखो, स्थानीय स्वशासन जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रूप है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। कौन है? स्थानीय सरकार किसका उदाहरण है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय सरकार के रूप अगर देखेंगे, स्थानीय सरकार के स्तर, स्थानीय सरकार के स्तर ध्यान दीजिएगा, इनके दो स्तर हैं। इनके हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी शासन, शहरी शासन और ग्रामीण शासन। इसको बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, और इसको शहरी शासन या इसी को बोलते हैं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन, इसके तीन स्तर हैं, और इनके भी तीन स्तर हैं। इनके भी क्या है? तीन स्तर हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगर नगरीय शासन की बात करें तो यहां पर नगर निगम, यहां पर नगर पालिका, ध्यान देना है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। अभी हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। अभी हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सब आपका इंट्रोडक्शन टाइप का है और रिवीजन भी है कि पिछले सब क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा है, उन्हीं सब चीजों का ये आपका रिवीजन एक तरह से है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये ओवरऑल चीजें हो गई जो कि आपको जाननी जरूरी थी। ठीक है, आपको जाननी जरूरी थी। चलिए हम लोग एक बार बैक जाते हैं। बैक क्या जाएंगे? यहां से हमने लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में आपको बताया। इसके अलावा हमने आपको लोकतांत्रिक राजनीति में क्या क्या होता है ये सब हमने आपको बताया। फिर हमने भारत के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी दी। तो भारत में कैसा शासन है? लोकतंत्रात्मक शासन है। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन है, और इस लोकतंत्रात्मक शासन में राजनीति कैसी होती है, राजनीति किस प्रकार की है, उसी को जहां पर हम अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अब समझेंगे हम इसमें कि इस बुक के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से हम लोग इस जो आपका क्या कहते हैं बुक है, ध्यान देंगे, इसमें कुल मिलाकर के 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इस बुक में आपके क्लास 10th में, ध्यान दीजिएगा, आपके क्लास 10th में ये जो आपका पॉलिटिक्स है, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति है, लोकतांत्रिक राजनीति है, इसमें 5 चैप्टर हैं, 5 अध्याय हैं।
अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, नोट डाउन करते जाएंगे इन 5 अध्याय को। 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय है आपका, ध्यान देंगे, एक एक करके हमको जानना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग सभी अध्याय के बारे में जान लेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। फर्स्ट क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा है आपका, दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तीसरा है आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां। और पांचवा है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो दीज आर 5 चैप्टर्स, ठीक है। ये आपके 5 चैप्टर्स हैं, ये आपके 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? 5 चैप्टर कौन कौन से हैं बाबू, नूनू लोग? क्या है बाबू? फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है, पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद है ये जो है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। चौथा चैप्टर है आपका लोकतंत्र की उपलब्धियां और पांचवा चैप्टर है आपका लोकतंत्र की चुनौतियां।